नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच की तकरार, जिसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुश्किलों के बादल छटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस हिरासत के बाद उनको देर रात कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, जिसके बाद अब ये फैसला आया है कि उनको 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो मुश्किलों का दौर नहीं ख़त्म हो रहा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर से कहीं ना कहीं ये जो तकरार चल रही थी मुंबई पुलिस के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ रिपब्लिक टीवी की और अर्नब गोस्वामी की, इसको काफ़ी ज़्यादा संजीदा ले लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऐसा लोग कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, बेबुनियाद केसेस लगाए जा रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। तो ये बातें न सिर्फ महाराष्ट्र के उन लोगों से आ रही हैं जो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं, देश के उन लोगों से आ रही हैं जो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये बातें अब उठ रही हैं सत्ता के गलियारों से भी, ये बातें उठ रही हैं सोशल फर्म्स से भी, तो कहीं ना कहीं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी ये बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में देश आता नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार इस समय निशाने पर है। हाल ही में जो खबर आई है उसमें अर्नब गोस्वामी को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में रहेंगे 18 नवंबर तक। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, ये भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था जब उनको अरेस्ट किया गया था और वो अपने घर से बाहर लेकर के जाया जा रहा था, उनको मुंबई पुलिस उन्हें अपने साथ ले रही थी, तो उन्होंने ऑन कैमराज ये बात कही थी कि उनको मुंबई पुलिस ने मारा है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ व्यवहार गलत किया गया है, उनके बाल खींचे गए हैं। और इसके बाद लगातार अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में चीज़ें आ रही थी कि मुंबई पुलिस इस तरीके से किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकती है। तो ये बातें जब अदालत में रखी गई, जब मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई, तब भी इन बातों की जांच करने के लिए कह दिया गया और अर्नब गोस्वामी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। उस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वापस से मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया और तब उनको 18 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो फिलहाल तो ये जो केसेस हैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, इनको भी बेबुनियाद बताया जा रहा है। अगर हम बात करें कि आखिर किस केस को उठाया जा रहा है, तो जो सबसे बड़ी बात, देखिए एक तरफ तो आ रहा है कि हो सकता है टीआरपी स्कैम की बात हो रही हो, लेकिन जो अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हुए नज़र आए हैं, जो अब तक बातें होती हुई नज़र आई हैं, उसमें तो ये सामने आया है कि 2018 का एक केस है जिसमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, और इसका पूरा इल्ज़ाम है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। जिस इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड किया था, उसकी वाइफ, उनकी बीवी, उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी हैं, उन दोनों ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर से काम करवाने के बाद लगभग 40 करोड़ से ऊपर की रकम थी जो पे नहीं की गई अर्नब गोस्वामी द्वारा, जिसके बाद आर्थिक तंगी में आ गए वो इंटीरियर डिज़ाइनर और उनको खुदकुशी करनी पड़ी। तो ये पूरा मामला है जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जिस लिए इनको मुंबई पुलिस ने कस्टडी में लिया है। हालांकि सवालिया निशान तो ये सरकार पे भी कई लोग लगा रहे हैं कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी से बदला ले रही हो, क्योंकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर के ऊपर भी कई बार अर्नब गोस्वामी नाराज़ होते नजर आए हैं अपने डिबेट शोज़ में, अपनी न्यूज़ में कई बार आरोप लगाते नजर आए हैं उनके ऊपर केसेस की जांच ना करने का ढंग से। तो ये जो रस्साकशी चल रही थी, ये जो खींचातानी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी पर फिलहाल तो भारी पड़ती नजर आ रही है।